कालिख पोत लेना चाहिए, ऐसे हट जाना चाहिए पद से। ये पेपर सामने है, जागरण में भी निकला है, इन्होंने कन्फेस किया है, एक्सेप्ट किया है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार क्यों हुआ है, किससे पूछूं? रविशंकर बताएंगे। जिस पासपोर्ट पर हिंदुस्तान का लाट होता है, उस लाट को लेके यदि अमेरिकी जमीन पर कोई गया है तो उसको विमान से इस तरीके से बेइज्जत करके कैसे तुम लौटा सकते? बताइए ट्रंप को कि ये क्या उन्होंने किया है, और इस तरह की हरकत करने की कोशिश न करें हिंदुस्तान के अंदर। कैसे उसने बोरे में भरे भूसे की तरह न जंजीरों में बांधा हो। अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्यों उतरा, क्यों नहीं भारत का विमान गया? हमारी आइडेंटिटी है, हम वो मुल्क हैं, लड़ना जानते हैं, हम सब करना जानते हैं। हमारे नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया है उसने, कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हम ऐसे ही बनेंगे विश्वगुरु। और इसी आधार पर कहा जा रहा था कि भारत का डंका हर जगह बजता है। मोदी जी की लाल आंखें देखकर बड़े बड़े देशों का पसीना छूट जाता है। गृह युद्ध वगैरह रुकवाना होता है तो मोदी जी से कॉल कर पूछा जाता है, ये वो वाला भारत है। ये लाल आंखें अमेरिका को तब भी नहीं दिखा पाया जब भारतीयों को हाथों में जंजीरें डालकर, पैरों में जंजीरें डालकर, यहां तक कि ये भी खबरें आई कई जगहों पर कि पुरुषों के गले तक में जंजीरें बांध दी गई, तब भी भारत कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तब भी नहीं बोला जब उसका वीडियो भी बनाकर पूरे देश में जगहसाई होती रही। पूरे विश्व में सिर्फ भारतीयों को भारत भेजने के लिए ये नहीं किया गया था, वीडियो बनाया गया, उसको प्रॉपर जो है वो रिलीज किया गया, तब भी भारत ये नहीं कह पाया कि हमारे भारतवासियों के साथ ऐसा सुलूक ना किया जाए। क्या भारत के पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम एक विमान भेजकर अपने भारतवासियों को सम्मान पूर्वक भारत की भूमि पर ला सके? क्या हम इतने गरीब हो चुके हैं? अगर हम इतने नहीं हो चुके हैं तो क्या मोदी जी अपने सबसे करीबी डियर फ्रेंड को फोन करके ये नहीं कह पा रहे थे कि भेज ही रहे हो डोनाल्ड, तो कम से कम तू तड़ाक में मोदी जी की बात होती है तो मोदी जी यही नहीं कह पाए कि तुम भेज ही रहे हो तो ठीक से भेज दो। बेड़ियों में जकड़ कर, जंजीरों में बांध कर क्या दर्शाना चाह रहे थे? वो छोड़िए, पुरुषों को छोड़िए, महिलाओं तक को भी जंजीरों में बांधा गया। और कई जगहों पर खबरें ये भी प्रकाशित हैं कि बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया। ये वो वाला विश्वगुरु है जो अखबारों के बैनरों में जरूर चमचमाता होगा और विश्वगुरु बन रहा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से इतना भी नहीं कह पाए कि हमारे भारतवासियों की इतनी बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पिद्दी पिद्दी से देश हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दिया था कि हम अपने देशवासियों का इतना अपमान नहीं सहेंगे। पूरी विमान तक को वापस कर दिया गया था, लेकिन भारत कुछ नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि हम विश्वगुरु बन चुके हैं और यहाँ भारतवासियों की इतनी इज्जत है जितनी अखबारों में आज प्रकाशित की गई या कल छपी। तो सोचिए, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो भारत जिसका डंका बजता है वो डंका कैसा बजता है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतवासियों की ये जो हालत अब हम देख रहे हैं, क्या ये पहले भी थी? क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है, लेकिन क्या जंजीरों में बंधे भारतवासी पहले भी आ चुके हैं भारत में? ये जानेंगे और ये आपसे जानेंगे क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है, तो आज बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। ये भी जानेंगे जो तस्वीर अब आई है जिसमें माइनर बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उनको भी जंजीरों में जकड़ा गया, उनको भी बांध कर भेजा गया। ऐसी तस्वीर आपने इससे पहले देखी कि नहीं देखी? ये पहली है। ये इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और ये जो तस्वीर कल दिखी, इसको पूर्वांचल गांधी कैसे देखते हैं? जब नाम के आगे गांधी लगा हो तो आप समझिए कि मानवता की बात होती है। जो गांधी शब्द है वो ऐसे ही नहीं आता। गांधी बहुत, मतलब गांधी शब्द ही अपने आप में एक इतिहास है, एक इतिहास को समेटा हुआ। वो सभी जो आप एक तरीके से भेदभाव देखते रहे, जैसे अंग्रेज हम भारतीयों के साथ क्या करते थे, उसकी लड़ाई आपने देखी। गांधी के नाम का जब जिक्र होता है तो आपको सब याद आता होगा इतिहास में। तो आज उस तस्वीर का जिक्र करते हुए पूर्वांचल गांधी से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत कितना मजबूत हो रहा है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, वेलकम। आप इतिहास के स्कॉलर हैं। मुझे ये बताइए, वो जो तस्वीर आपने देखी तो कैसा लगा? कितना आपका 56 इंच का छाती हुआ कि नहीं? मोदी जी की तरह उनका हो जाता है हर बात पे। वेलकम भारत एक नई सोच के एडिटर द्वय ब्रिजेंद्र और पल्लवी का। मैं पल्लवी बता दूं कि ये जो इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, कल मैंने 6 तारीख को एक पत्र लिखा था इनको, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लिखा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लिखा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक वर्ड बता दूं कि आप जो ओथ होता है उस ओथ में
जो देश का पीएम होता है वो उसकी ओर से होता है, मतलब नरेंद्र मोदी। उसकी लैंग्वेज है आई विल अपहोल्ड दी सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, आई विल अपहोल्ड सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। तो अपहोल्ड जो शब्द है वह अक्षुण्णता के लिए है, सलामत रखने के लिए है। मतलब हम अपनी तो हम कहाँ से मजबूत दिखे उस तस्वीरों में? तो आप जैसे संप्रभुता की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे संप्रभु हैं? हम ऐसे संप्रभु हैं कि अपने देश के नागरिकों की इतनी बेइज्जती हो गई लेकिन हम चूं तक नहीं कर पाए। तो लेट अस कम टू द पॉइंट पल्लवी, कि मैं उसको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की संप्रभुता पर आंच स्वीकार की है, खंडित कराई है। ये जब जिस समान समय में इलाहाबाद में पाखंड का बाथ कर रहे थे, पाखंड का स्नान डुबकी लगा रहे थे। पाखंड मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने बहुत सारे स्नान, मेरी उम्र भी बड़ी हो गई, सबको मैं जानता हूं। स्नान शरीर से खोलकर जहां लबेदे हुए लबादे में रस्सी पकड़े हुए, सारी सिक्योरिटी घेरे हुई है, न जाने कौन सा बात कर रहे थे आप। और भारत की संप्रभुता तार तार की जा रही थी। समान समय में भारत की संप्रभुता तार तार हो रही थी। मैं उस पत्र को पढ़ देता हूं, उसके बाद तब इस पर डिस्कशन करता हूं। नरेंद्र मोदी ने भारत की संप्रभुता पर को खंडित कराया है जानबूझकर। हम कहते हैं कि कोई जंजीर न डाली हो। आज हमसे सवेरे एक एडिटर, वरिष्ठ एडिटर, जिनकी उम्र लगभग हम समझते हैं कि 65 साल है, 64 साल, 40 साल का उनका जर्नलिज्म का कैरियर है, उन्होंने हमको फोन किया है 10-11 बजे। दुख की स्थिति में है वो। उन्होंने फोन किया और कहा कि मल जी, हमारा पत्र देखने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जो खत है जरा जर्मनी के किसी संपादक का पत्र पढ़ लीजिए, जिसमें ये जो जंजीरें दिखाई जा रही हैं वो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, किसी कंट्री के वो बधुआ हैं, और ये हकीकत की नहीं है जो उनका आया मन। तो मैं बात आप करेंगी ना, तो ये एक फेक वीडियो आ रही है, और यहाँ इंटरव्यू जो लोग वहां से बंद कराए हैं वो लोग खुद बता रहे हैं कि वो 40 घंटे के सफर में बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। अब सुनिए, तो मैं उनको बता दूं कि किस तरीके, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। जंजीरें पैर में पड़ी थी, नहीं पड़ी थी, उनको बंधक बनाया गया था, नहीं बनाया गया था। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, लेटर पढ़ता हूं पहले, क्योंकि एक ही सवाल मैं करना चाहता हूं कि यूएस एयरफोर्स की विमान विदाउट परमिशन कैसे भारत में लैंड हुई? सबसे बड़ी बात ये बताया जाए। और यदि परमिशन लेके आई है तो इस तरह की क्यों नौबत आई? क्या नागरिक विमान नहीं था? जो सवाल आप कर रही हैं, क्या भारत इतना भी नहीं रह गया था कि अपने विमान से, और ये महीनों से, जिस दिन 20 जनवरी को शपथ ग्रहण हुआ है ट्रंप का, उसी दिन से डिसाइड हो गया था कि 10,000 कुछ लोग भारतीय भी हैं जो बैक किए जाएंगे हिंदुस्तान को। और जयशंकर जी वहां बैठे भी थे, वो 5 दिन बैठे भी थे। न जाने क्या बात हो रही थी, ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है, आना मैं जानता हूं। आप बैठे थे, आप भारत आए हैं, उसके बाद सुनियोजित ढंग से ये पक्का था, ये भी था कि बात में इलाहाबाद नहीं आएंगे। हमने मीडिया में पढ़ा कि नहीं आ रहे हैं नरेंद्र मोदी स्नान में। फिर आए भी तो आए तो क्यों आए? ये पता था कि विमान भारत के अंदर आ रही है। ये पता था कि भारत के अंदर विमान समान समय में भारत के अंदर अमेरिकी जो है लड़ाकू विमान एयरफोर्स की आ रही है। उसमें उसके खर्चे जो है 5 से 6 गुने आम विमान से अधिक हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति? ये मैसेज देना था ना, मैसेज नहीं देना था, ऐसा लगा। मतलब ये जो तस्वीरें थी वो उस तरफ मैसेज कर रही थी। मतलब आप सोचिए कि जो यात्री विमान है उससे 6 गुना अधिक खर्चा देकर डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर भारतवासियों को भेज रहे थे। ये दिखाना चाहते थे कि ये जो भी भारतवासी हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में गए हैं, ये घुसपैठी हैं। तभी तो हाथों में जंजीरें बांधकर सेना के विमान से जिसमें माल लादा जाता है उसमें लाद कर जो है वो भारतवासियों को भेजा गया। पल्लवी, इतना ही नहीं है, मैं इतनी बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने अपने शपथ का उल्लंघन किया है, शपथ की रक्षा नहीं की है। भारत की जमीन पर वो न बंधक बनाए गए हों। कैसे यूएस एयरफोर्स की विमान, मैंने पढ़ा जब
यूएस एयरफोर्स की विमान कैसे लैंड हुई हम नहीं समझ पाते हैं। बिना हमारी परमिशन के। क्या सॉवरेनिटी की रक्षा यही होती है कि जब तक कोई विदेशी देश आपको हथियारों से लूट न दे, पराजित न कर दे, आपकी बाउंड्री को कुछ दखल न कर ले, हस्तगत न कर ले, यही सॉवरेनिटी की रक्षा है। सॉवरेनिटी पर आंच का ये प्रश्न खड़ा हो गया है। ये वो जानता है कि किस तरह का हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। इन्होंने उसको ट्रंप को बता दिया है, अपने परिचय करा दिया है इन्होंने जिस दोस्ती से, कि हम कितने हल्के और किस तरीके के आदमी हैं। यूएस का विमान उतरा कैसे भारत के अंदर, मैं तो ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने, कोई लिखे ना लिखे, जो भी हो ना हो, मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कल खत लिखा है। किसी ने खत नहीं लिखा इस लेवल पर जाके। विरोध सदन के और सदन के बाहर चालू हो गया है। नरेंद्र मोदी ने शपथ तोड़ा है। सॉवरेनिटी भारत की खंडित हुई है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी दोनों लूज हुई है। और लिखा है, इन्होंने शपथ लिया है कि आई विल होल्ड द इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड है जो शपथ लिए हैं। विमान कैसे आई, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल 2 लाइन का पत्र है, मैं पढ़ दे रहा हूं। इच्छा होगी तो इसको आप पेस्ट कर सकती हैं न्यूज के अंदर। 6 फरवरी को लिखा हूं इनको, परम सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय सम्मान देते हुए। भारत की संप्रभुता की रक्षा का शपथ लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री की संप्रभुता की रक्षा, माननीय प्रधानमंत्री ने संप्रभुता की रक्षा नहीं की, इन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री, उन्होंने वो भी सवाल किया कि एक मीडिया मैन ने कहा कि प्रधानमंत्री को तो हटाया नहीं जा सकता। मैंने किस तरीके से मैं उनसे कहूं कि जब आप अपना शपथ तोड़ते हैं तो वहां कोई रूल्स नहीं रहता, वो कोई इमरजेंसी और कोई 5 तरीके का कोई तरीका नहीं रहता। यह इन्होंने वह शपथ तोड़ा है और इनके शपथ तोड़ने से हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी हमारी कटिबद्धता, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा जो एक बद्धता हमारी है, जो वो इन्होंने डैमेज किया है। क्या 104 लोग आए हुए हैं, अब सब पूरा भारत का उसने असम्मान किया है। पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को कुचला गया है अमेरिका के अंदर। क्यों इस तरह का अपमानित उसने जो है वहां से बाहर भेजा है, क्यों अपमानित करे? क्या समय नहीं था? हम पढ़ ले पहले इस पत्र को कि यूएस एयरफोर्स विमान में 104 भारतीयों को बंधक बनाकर फोर्सफुली भारत लौटाना नागरिकों के सम्मान एवं भारत की संप्रभुता पर आंच है। सम्मान वायोलेट हुआ है इंसान का, भारत के पूरे लोगों का। वो 104 लोग पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, घुसपैठिए थे। तो आपने अब तक क्या किया? इस तरीके से जानवर जैसे बटोरेंगे क्या, कि जानवर जैसे फंसाया और भूसे के बोरे में डालकर और जो है नागरिक विमान भी नहीं है, वो विमान सेना की विमान है, उसमें आप जो है लाद के जानवर और गोरुओं की तरह से आपने भारत भेज दिया और एरोड्रम पर उतार दिया उनको। ये क्या इज्जत है? क्या ये भारत की इज्जत है? क्या 142 करोड़ लोगों की इज्जत अमेरिका ने किया है? क्या हमारी सॉवरेनिटी महफूज रह गई है? तीसरे पैराग्राफ में मैंने लिखा है, इनकी इतनी जल्दीबाजी क्या थी, हथकड़ियों में उन्हें वापस भेजना पड़ा। इस संदर्भ में अमेरिका ने भारत को पूर्व में सूचित क्यों नहीं किया? यदि किया तो भारत ने उन्हें वापस लाने हेतु अपना विमान क्यों नहीं भेजा? बिना अनुमति भारत के जमीन पर अमेरिकी सैन्य विमान उतरा क्यों? ये मैंने तीसरे पैराग्राफ में ऑनरेबल कोर्ट के सामने सवाल किया है। बताएगा कौन? ये तो सॉवरेनिटी को कुचल कर रहने वाले, अंधविश्वास पाखंड की रोटी तोड़ने वाले, न जाने क्या मौत का महासंगम आयोजित करने वाले, नफरत की आग लगाने वाले, हिंदुस्तान में चमड़ी नोचने वाले लोगों का इनको नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान कैसे बना है। भारत है, भारतीयों नहीं मिला है, सनातन से भारत है। वेद की ऋचाओं में भरत वंश का उल्लेख है। ये भारत की पहचान है। और भारत जो आज सॉवरेनिटी है, वो न जाने कितने लोगों की कुर्बानी, शहादत, फांसी पर लटकने के बाद मिली है। 190 बरस तक जिन अंग्रेजों ने भारत को कुचल कर पैरों में रखा था, उनसे आजादी के लिए न जाने कितने लोगों को शहादत दिया, तब जाके ये दिन मिला। 5वीं पंक्ति में मैंने लिखा है,
भारत की विदेश नीति शीशे की तरह टूट गई है। क्या कर रहे थे जयशंकर प्रसाद? यस, जयशंकर क्या कर रहे थे? अमेरिका से लेके भारत का नमक खाते हैं और जिस जहाज से उड़ के जाते हैं वो देश के लोगों के कमाई का, पसीने का और अपना तन बेच देने के पैसे के विमान से अमेरिका सैर करने गए थे क्या? अमेरिका की हवा खाने गए थे क्या? क्या करने गए थे? क्यों भारत पर के जमीन पर विमान अमेरिकी उतर गई? क्या कर रहे थे? इनके कहां सोए हुए थे? इनका पूरी तरह से दोष है। मैंने लिखा है कि भारत के विदेश मंत्री रविशंकर संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व पूरा करने में फेल हो चुके हैं। कालिख पोत लेना चाहिए, ऐसे हट जाना चाहिए पद से। ये पेपर सामने है, जागरण में भी निकला है। इन्होंने कन्फेस किया है, एक्सेप्ट किया है, सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीयों से न हो दुर्व्यवहार। इन्होंने ये एक्सेप्ट करते हैं कि दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार क्यों हुआ है? किससे पूछूं? रविशंकर बताएंगे? टैग करिए पल्लवी जी, अपने माध्यम से इनको भेजिए इस वीडियो को। क्यों हुआ है? ये स्वीकार कर रहे हैं कि दुर्व्यवहार हुआ है, नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं। अब सुनिश्चित करेंगे। पूरे हिंदुस्तान को दुर्व्यवहार अमेरिका ने कर दिया। पूरे 140 करोड़ लोगों का दुर्व्यवहार हुआ। आपके वजह से भारत की संप्रभुता शीशे की तरह से इंसान का, भारतीयों का सम्मान वो घुसपैठ लिए गए थे। आपने इस तरीके से क्यों भेजा? आपको बता के क्यों नहीं किया कि ये घुसपैठिए, हम इनको जंजीरों में बांध देंगे और इस तरीके से भेजेंगे? ये बताना चाहिए। ये आपने नहीं बताया अमेरिका ने। और ये क्या कर रहे थे जयशंकर, जिनके जिम्मेदारी पर थी? नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, पाखंड का बात कर रहे थे। इनको जानकारी थी, जिसकी रोटी खाते हैं इसी के लिए लगाए गए हैं। कैसे इस तरह का इंसिडेंस हुआ है? मैं कैसे पूछूं? इनको जवाब देना चाहिए मुझे। ये जवाब देंगे नहीं, तब मैंने ऑनरेबल कोर्ट को लिखा है। ऐसे चलेगा भारत? आपकी खेती है भारत, जो चाहे वो यहां से लादे, यहां छोड़े, जो चाहे छोड़े। उस लाट से बना उस पासपोर्ट का क्या होगा? मैं घुसपैठिया हो तो इसको स्वीकार करता हूं कि दोस्ता, यदि उन सभी 104 के पास पासपोर्ट मिला ना, तो मैं कहता हूं जय रविशंकर जी कि आप भारत को कुचल रहे हैं अपने पैरों तले। भारत का लाट कहां जाएगा? जिस पासपोर्ट पर हिंदुस्तान का लाट होता है, उस लाट को लेके यदि अमेरिकी की जमीन पर कोई गया है तो उसको विमान से इस तरीके से बेइज्जत करके कैसे तुम लौटा सकते? कोई नेशन कैसे लौटा सकता? बताइए ट्रंप को कि ये क्या उन्होंने किया है। और इस तरह की हरकत करने की कोशिश न करें हिंदुस्तान के अंदर। हम किसी को नहीं जानते। भारत के जनता, भारत के लोगों का, भारत जन का असम्मान उसने किया है, सम्मान को कुचला है और सॉवरेनिटी का नाश किया है। अगली पंक्ति में मैंने लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद संगम में स्नान कर रहे थे और भारत की संप्रभुता तार तार हो रही थी। संप्रभुता की रक्षा का शपथ लेने वाले के लिए मैंने यहाँ शपथ नहीं लिखा है। शपथ की भाषा है, आई विल अपहोल्ड इन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये भाषा है, यहाँ मैं नहीं लिखा हूँ पत्र में, मैंने सीधे लिख दिया है कि लेने वाले प्रधानमंत्री के कारण भारत की संप्रभुता टूटी है, इसलिए इन्हें पद से तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। नहीं हटा दिया जाता है, सम्मान होता है। भारत के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनी है कि इस तरीके से अस्थिर होगा सत्ता और व्यवस्था, क्यों नहीं छोड़ देते? गंगा में पाखंड का बात कर रहे हो, हिंदुस्तान की संप्रभुता तार तार की जा रही है। लोग का सम्मान एक देश हर रहा है, जो देश, जिस देश की जितनी आइडेंटिटी है उससे ज्यादा हमारी आइडेंटिटी है। जब हम पैदा हुए थे वैदिक ऋचाओं के हिसाब से, उस समय अमेरिका जैसा कोई मुल्क धरती पर नहीं था। न जाने किस महाद्वीप से जाना जाता था, और मैं जानता हूं कैरिबियाई देशों को कि किस तरीके से जाना जाता था। हिंदुस्तान के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होगा? कैसे दुर्व्यवहार हो सकता? जिस तरीके से हिंदुस्तानियों के साथ और जनता, अभी हिंदू के ऊपर बांग्लादेश में हम चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं पर जुर्म हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है, तब हम लोग को कष्ट हो रहा है कि हिंदुओं को कष्ट हो रहा है। आपको इसका आभास नहीं है कि अमेरिका आपको कुचल रहा है, आपकी सॉवरेनिटी को ही कुचल रहा है, आपके सम्मान को तार तार कर रहा है? तब आपको हिंदू मुस्लिम, अब तो आपकी बुद्धि बंद हो गई। मैं इसको भी खारिज करता हूं। कैसे उसने बोरे में भरे भूसे की तरह न जंजीरों में बांधा हो? क्यों उसकी विमान, एयरफोर्स की, उसकी फोर्स की विमान हिंदुस्तान की जमीन पर आई है? मैंने इनके स्पष्ट रूप से ऑनरेबल कोर्ट से कहा है कि इनके वजह से भारत की संप्रभुता तार तार हुई है। हर हिंदुस्तानी कुलबुला रहा है, जो इनके पक्ष वाला है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम मानते हैं कि वो घुसपैठिए थे,
क्या कर रहा था दोनों मुल्क? अमेरिका स्वतः क्या कर रहा था? क्या उसने संवाद किया कि इतने चिन्हित लोग घुसपैठी हैं, इनको ले जाइए? और उसने कह दिया तो क्या जयशंकर ने उनको लाने की कोशिश नहीं की? अमेरिका का यूएस विमान क्यों भारत के अमृतसर पर उतरा है? अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्यों उतरा? क्यों नहीं भारत का विमान गया? क्यों नहीं अमेरिका ने इतनी जल्दीबाजी थी अपने नागरिक विमान से सम्मान पूर्वक? इस बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? इस तरीके से हमारी संप्रभुता को कुचलने की क्या जरूरत थी? मैंने कल प्रति लिखी है, और प्रति जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी लिखी है, जिनके मुंह में जुबान नहीं है। जो संप्रभुता कुचल दिया जा, उनकी संप्रभुता ही वायसराय सदन में, वायसराय इरविन के बनवाए सदन में, उस सदन में जो पहली ही सदन में प्रोसीडिंग्स में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने बम बरसाया था, फेंका था चिट्ठी, और किसी को मारने के लिए नहीं, वही वायसराय हाउस है दिल्ली का, इरविन का बनवाया हाउस, जो आज प्रेसिडेंट भवन कहा जाता है। क्यों बहरी गूंगी बनी हुई है? अब आपको संप्रभुता नहीं दिखाई देती? अब नागरिक का सम्मान नहीं दिखाई देता कि किस तरह असम्मान किया गया है? पल्लवी, पूरी तरह से इस देश की संप्रभुता का वायोलेशन है, वायोलेशन ऑफ सॉवरेंटी है, द सॉवरेंटी है, द इंटीग्रिटी है, और नागरिकों के असम्मान का प्रश्न है। एक देश, एक राष्ट्र अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बदौलत जो है वो गर्व महसूस करता है। लेकिन अफसोस ये कि कोलंबिया, जिसकी आबादी ही 5 करोड़ की है, वो आंखें दिखाता है, अपना विमान भेजता है और उसके राष्ट्रपति खुद जाते हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो विमान ही भेज देते। कम से कम फोन से बात कर यही कह देते कि इस तरीके की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस सोच कर देखिए कि कितना बुरा मैसेज गया है। और आपको बताऊं, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, झूठ है, उनको ये बताना है कि सिर्फ भेजा ही नहीं है, यूनाइटेड स्टेट बॉर्डर का जो ट्विटर हैंडल है, आप वहां पर जाइए और वहां पर वीडियो देखिए। उन्होंने बाकायदा भारतवासियों का वीडियो भी शेयर किया है, और उसी वीडियो के आधार पर विदेश की अलग अलग अखबारों ने जो है उसे रिपोर्ट भी किया है, और ये भी बताया है कि 40 घंटे के सफर में नाबालिग बच्चों समेत महिलाओं को भी जंजीरों में बांधा गया और बाथरूम जाने तक की भी इजाजत नहीं थी। ये अमानवीयता की वो तस्वीर है जो अपने आप को कहता है कि वो जो है वो डेमोक्रेसी में सबसे पुराना देश है, जो पूरे देश को, पूरे विश्व को डेमोक्रेसी की कहानी सिखाता है। अमेरिका, उसको खुद नहीं पता है कि मानवता कैसे बचाई जाती है, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति किस तरीके की सम्मान होना चाहिए, मानवता किस तरीके का होना चाहिए। और सब कुछ छोड़िए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कुछ नहीं कह पा रहे, जो रियल डोनाल्ड ट्रंप कहकर बुलाते हैं, उनको अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं, उनकी सरकार बन जाए इसलिए प्रचार करते हैं। और छोड़िए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हवन वगैरह कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन जाए, बन गई। मिला क्या? मिला ये कि हम दिन प्रतिदिन और ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे साथ किसी भी तरीके का सितम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो, जिनके हाथ में नेतृत्व है, जो देश को संभाल रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत दुख होता है। दुख तो तब भी होता है कि जब हंगामा होता रहा, तब भरी संसद में झूठ बोला गया और ये कहा गया कि ये पहले से होता रहा है और ये अमेरिका की नीति है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रवासी हैं उनको भेजा जाता है, लेकिन इस तरीके से जंजीरों में भरकर कभी भी सैन्य विमान से भारतीयों को नहीं भेजा गया है। ये फर्स्ट टाइम है। मैं आपको स्क्रीन पर अखबार की कटिंग का रिपोर्ट दिखा रही हूं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो आप अखबार की कटिंग आर्टिकल्स के आधार पर मैं आपको दिखा रही हूं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब भारतवासियों को किसी सैन्य विमान से भेजा गया हो और तो और जंजीरों में जकड़ कर भेजा गया हो। ये बहुत गंभीर मुद्दा था, मुझे लगा आपसे बात की जाए, इस पे बात की जाए। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आपने कभी देखा है, कभी कभी चर्चा हुई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले मैं कभी सोचा भी नहीं। मैं 59 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं। और मैं पॉलिटी विषय का ग्रेजुएट हूँ और इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ। हिस्ट्री में हमने देश नहीं दुनिया के प्रसिद्ध सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है। तो वही मैं जानना चाह रही। अभी आज मैं इनके पेपर में देखा हूँ, और इन्होंने जो सदन में बयान दिया है कि 2008 से खेपों में कई बार 2008 में, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, ऐसे इन्होंने रविशंकर जी ने कहा है। ये फैक्चुअल हो सकता है। राइट, आप जो कह रही हैं ये फैक्चुअल है और बिल्कुल सही है, वो तरीका भी है। लेकिन जिस विभत्स तरीके से, जिस तरीके से उन लोगों का, जो लोग हैं, उनके सम्मान को नष्ट करते हुए हमारी सॉवरेंटी कैसे आप
ये क्या मजाक अब कर रहे हैं भाई, मैं नहीं समझने की कोशिश कर रहा हूं। और जिस नरेंद्र मोदी और जिन लोगों की राष्ट्र अयोध्या से निकलता है, जो लोग अयोध्या के राष्ट्र वाले हैं, उनके लिए इस सॉवरेंटी का कोई मतलब नहीं है। वो भूसे की तरह भरे चले आए, उनको ले आके सेना का विमान यहाँ पटक जाए। वो जिनका राष्ट्र मंदिर से निकलता है, जिनका राष्ट्र मस्जिदों से पैदा होता है, जो नफरती इस हिंदुस्तान को चला रहे हैं, हिंदुस्तान को चलाने वाले नरेंद्र मोदी ऑनरेबल पीएम इस हिंदुस्तान की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, यूनिटी, फ्रीडम, लाइफ जितना भी है हमारा जो है राइट टू इक्विलिटी है, फंडामेंटल राइट टू इक्विलिटी है, सबको कुचल दिया है। इन्होंने कुछ भी सलामत नहीं छोड़ा है। अब कैसी संप्रभुता का हनन होगा? क्या ये देश उठा ले जाए अमेरिका, तब समझोगे कि संप्रभुता यहाँ की नीलाम हुई है? कैसे उसका विमान आ गया हिंदुस्तान के जमीन के ऊपर? क्यों उतरा विमान? एस जयशंकर कहां सोए हुए हैं? क्यों नहीं जवाब देते? पिछली इतिहास गिनाने की आज क्या जरूरत है? क्यों नहीं पूछते उससे फोन करके? हमारी आइडेंटिटी है, हम वो मुल्क हैं, लड़ना जानते हैं, हम सब करना जानते हैं। हमारे नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया है उसने, कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? एस जयशंकर पूछे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, और नहीं तो ये नरेंद्र मोदी बात करेंगे। आप पाखंड का बात करेंगे, हिंदुस्तान की सॉवरेंटी तार तार की जाएगी। कौन स्वीकार करेगा? मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता पल्लवी जी। सब कुछ गलत हुआ है, पूरी तरीके से गलत हुआ है। और ये सत्ता पर काबिज रहने की योजना रात दिन एक नया सगोपा दिल्ली के चुनाव में मस्त है, और संप्रभुता तार तार की जा रही है। विमान आएगा अमेरिका का यहाँ इस हिंदुस्तान की जमीन पर? क्यों आया? इसके पहले उदाहरण सही कह रही हैं, इसके पहले उदाहरण इस तरीके से बेइज्जत करके वापस किया होगा, और करना भी चाहिए। जब घुसपैठिया हुई किसी देश को, हम भी आप भी भगाते हैं, हम भी घुसपैठियों को नहीं चाहते। यद्यप मैं जिस तरीके से आप भगाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को, मैं कुछ नहीं भगा सकता। बांग्लादेश हमारा है। आप कहें आप चले बांग्लादेश, ये आपके लिए सुनहरा अवसर था कि बांग्लादेश को अपने पास ले लिए होते। जिस तरीके से वहां अशांति हुई थी, बांग्लादेश हमारा अपना है, हमारा अपना है। भंग के समय और 1905 के समय पूरा कंपोजिट था, वो अलग किया गया। उसके बाद से वो अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ विभाजन में चला गया था। बांग्लादेश हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, अपना है। नफरत के वजह से, हिंदू मुस्लिम नफरत के वजह से बटा हुआ है। क्यों नहीं बांग्लादेश को ले लेते? और बांग्लादेशी आता है तो कहते हो घुसपैठिया। वो तुम्हारा खानदान का है, तुम्हारे खून का है, उसको मिला लो अपने अंदर, बना लो। कह दो कि ये गांधी और भगत सिंह का भारत है, जो मुसलमान के बिना नहीं रह सकते थे, जिंदा ही नहीं रह सकते थे। क्यों नहीं कहते कि ये अम्बेडकर के को उस महान एकता और समतावादी अम्बेडकर के संविधान का भारत है? ये नहीं मुंह से निकल रहा है कि यह कलाम का भारत है। ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर पूरी तरह फेल्योर हैं। और काली क्यों नहीं पोत लेते एस जयशंकर? सदन में बैठते हो क्या? क्यों बैठते हो सदन में? तुम्हारे 104 लोग बंधक सीकड़ों में ना आए हो, जानवर जैसे उतारे गए हैं खस के। क्यों बैठते हो सदन में? क्यों बिना मतलब की बात करते हो? 2008 से और 12 में, 14 में, 15 में घुसपैठिए वहां से वापस। और क्यों घुसपैठियों की भारत के लोग कैसे घुसपैठिए बन रहे हैं? तुम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एक तो और अपमानित बात है कि कहते हो कि स्वीकार कर रहे हो कि भारत छोड़ के भाग रहे हैं, और हमारे घुसपैठिए वहां भी हैं। मैं तुम्हारी सरकार या पिछली सरकार जो लुटेरी सरकार थी, न जाने क्या थी क्या थी, आप कहते थे मैं किसी से, हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि 2008 से आपको पता था कि घुसपैठिए वहां जा रहे हैं, भारत के आ जा रहे हैं, तब भी आपकी नेत्र नहीं खुल रही थी, तभी दृष्टि आपकी, आप अंधे बने थे। और आज कह रहे हैं सदन में कि ये पहले से होता आ रहा है, हम प्रयास करेंगे कि दुर्व्यवहार न हो। इसका मतलब अब दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या प्रयास करिएगा? कौन सा प्रयास करिएगा? उस विमान जो अपमान दुनिया में डंका बजा है, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। अमेरिकी यूएस विमान, एयरफोर्स की विमान भारत के घुसपैठियों को ड्रॉप करने आई थी अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जब इस हिस्ट्री का पन्ना खोला जाएगा तो अमेरिका क्या समझता है? मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका गाजा पट्टी समझता है क्या? ट्रंप गाजा पट्टी समझते हैं क्या हिंदुस्तान को? ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि गाजा पट्टी हम हस्तगत करेंगे नेतन्याहू के साथ। भारत है क्या वो? गाजा पट्टी है क्या भारत? ट्रंप ये समझते हैं। और ये तो ट्रंप को इतना इस तरीके पर लाने का जिम्मेदार इस देश का ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी है, और कोई नहीं है।
शर्म की बात पता है कब हुई? जब CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम तक इस फोटो को लगाकर ये बता रहे थे कि किस विभत्स स्थिति में भारत के वासियों को जो है वो भारत पहुंचाया गया। अब बस कहना इतना है कि अच्छा हुआ कि हम उस समय विश्व गुरु नहीं बन रहे थे, अच्छा हुआ कि डंका तब नहीं बज रहा था, डंका अब बज रहा है। और डंका ऐसा बज रहा है कि अलग अलग अखबारों की एक छोटी सी कटिंग में अगर मोदी जी की तारीफ निकल जाती है तो ट्वीट किया जाता है। क्या हिम्मत है कि CNN की उस रिपोर्ट को किसी भी सत्ताधारी जो है वो पोस्ट कर लिख दे कि CNN की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उस तस्वीर को पोस्ट किया गया। CNN ने एक खबर छापी और बताया कि किस हालत में जो है वो भारतवासियों को भेजा गया है। न्यूयॉर्क टाइम जैसे बड़े बड़े अखबार भारतवासियों की उस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर वो झूठ है, जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें झूठ है, तो क्या ये विदेशी अखबार भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? और अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे अखबारों की बात, हिंदी अखबारों को तो छोड़ दीजिए, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं छपती, पर अंग्रेजी बहुत सारी ऐसी अखबार हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जिसने उस तस्वीर को छापा है। मतलब इस तरफ इशारा है कि ये सारी चीजें हुई हैं। भले ही आप अपनी आंखें मूंद कर इस चीज को ना माने, आप ना माने कि भारतवासियों के साथ अपमान हुआ है, लेकिन वो लोग जो लौट कर आए हैं वो अपनी कहानी अलग अलग अखबारों पर बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस कंडीशन में वो आए हैं। बाकी कहना इतना ही है कि अगर आप भी भारतवासी हैं और अगर आपको इस तस्वीर पर कष्ट है तो अपने हिस्से का सवाल पूछिए और पूछिए कि हमने इसलिए आपको सत्ता नहीं दी थी कि आप देश में विदेश में हमारी नाक कटवाते फिरें, और हमने इसलिए भी आपको सत्ता नहीं दी थी कि आप अपने नागरिकों के लिए कुछ बोल ना पाए। आप बोलिए। हाँ पल्लवी, एक सवाल और है कि ये इनसे इसलिए इस लहजे में नहीं कहना है कि हम इसलिए सत्ता नहीं दिए थे कि आप इस तरह से हमारी नाक कटवाएं। इन्होंने शपथ लिया है पल्लवी, आई विल अपहोल्ड शब्द का इस्तेमाल करके सदन में और ईश्वर की शपथ खाई है कि हम एक इसकी रक्षा करेंगे। इन्होंने रक्षा नहीं की है। मैं अंत में अपनी ओर से ही कहना चाहता हूं कि अब जो नागरिक आएंगे उनका सम्मान का ध्यान वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो अब करेंगे, वो तो अब नहीं, ऐसा हिम्मत ही नहीं है इनकी कि अब ना करें। वो तो अब जितनी सूची है, जितने दिन में बैक भेजेंगे, और वो कहानी भी बहुत लंबी है कि तमाम माताएं जो है अर्ली टाइम से पहले जो है अपना बच्चा पैदा कर रही हैं कि हमारी नागरिकता महफूज रहे, लूज न करें हम। वो तो एक ऐसी यूएस में बदअमली मची हुई है, ऐसा अमानवीय काम होना, 7 महीने के पेट से बच्चा निकालना 9 महीने में जहाँ पैदा होता है आदमी, ये क्या इस पर तो अभी सवाल ही हम नहीं कर रहे हैं। तो एक सवाल बताइए, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? भारत टाइम है। नहीं, वो नहीं, भारत के जो नागरिक हैं उनको अमेरिकी की नागरिकता पाने की ऐसी क्या वो है कि महिलाएं अपनी जान तक जोखिम में डाल रही हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है इन बेईमानों ने, क्योंकि हम लोग तो विश्व गुरु बन गए, सब चंगा सी यहाँ पर है। हिंदुस्तान के लुटेरों ने यह काम किया है। जितने लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के लुटेरे हैं, इन्होंने इस हिंदुस्तान में गरीबी सुन लिया, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बलात्कार, हिंसा, भय, नफरत, आतंकवाद और जो है आतंकवाद, ये सब कुछ, नक्सल, ये सभी पैदा किए। इसमें से अधिकतर आधे से अधिक ही हम। इस विषय पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।